हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस रीडिंग्स। ओके, ये सभी राशियों के लिए रहेंगी अलग अलग। यू वर्सेस देम देखेंगे, जो पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए और आपकी क्या एनर्जीज हैं उनके लिए। ओके, एंड कहाँ ये सिचुएशन जाएगी, द सिचुएशन यू आर करंटली इन। ओके, सो यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखिए अपने जहन में कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, बट हाँ आप इनको गाइडेंस के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो गाइडेंस भी तो आप ही के लिए ही है, ठीक है। तो गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, आई वॉज पोस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स, बट पिका कार्ड रीडिंग्स का यह है कि शुरू से मेरा चैनल जो है वो ज़ोडिएक रीडिंग्स का रहा है, तो ज़ोडिएक रीडिंग्स ही रैंक होती हैं और पिका कार्ड रीडिंग्स इतनी ज़्यादा रैंक नहीं हो पा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद। ओके, स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। We are checking you versus them. Okay, I will take this for you. We have solitude. Okay. Get to know each other. Okay, so यहाँ पर ये एनर्जीज लाइक एक दूसरे के लिए एक्सचेंज भी हो सकती हैं। ओके, एक पर्सन तो यहाँ पर है सॉलिट्यूड में, ठीक है, वेरी क्लोज्ड ऑफ और यू नो वेरी मच लाइक इन डार्क प्लेस। यहाँ पे सॉलिट्यूड एक्चुअली इन्होंने जो इस पिक्चर पर ये वर्ड लिखा है इसको अलोननेस बोलना चाहिए। अलोननेस में हम अच्छा फील नहीं करते हैं। सॉलिट्यूड इज़ गुड, अपनी कंपनी को, अपनी एक शांति में चीज़ें करना या अपने लिए टाइम निकालना इज़ गुड। तो आई थिंक यहाँ पे अलोननेस वर्ड होना चाहिए इस पिक्चर के हिसाब से। So what I'm getting here कि one person is in like dark space and other person wants to know you. Other person wants you to open up again कि आप थोड़ा सा you know happy वाली एनर्जी में तो आएँ, क्योंकि nobody wants to see कि एक सैड पर्सन को बस आप खुश करते रहे। ओके, तो मे बी यहाँ पे you need to enjoy life। ओके, आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज़ अ बैले डांसर और इसने बैले के शूज़ पहन रखे हैं, तो शी इज़ अ डांसर बट शी इज़ नॉट यू नो ओपनिंग हर सेल्फ। और बैले तो आपको पता है कि लाइक होता ही ऐसे, वो पैरों की टोज पर है, उसके लिए तो अपने आप को पूरा ही एक तरह से फ्री छोड़ देना होता है। तो यस, यहाँ पर दिस पर्सन वांट्स टू नो यू, दिस पर्सन वांट्स टू चिट चैट, और मे बी ये कैजुअल थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं चीज़ों को अभी के लिए कि ये पहले आपको जाने। और यहाँ पे वही कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आपको जाने फिर आगे बढ़ें, और आप चाहते हैं कि भाई पहले यू नो say that you like me and say you know I am in this relationship or something, और तब ये ओपन अप हो। और ये कन्फ्लिक्ट कभी सुलझता नहीं है। आई हैव माई सेल्फ बीन इन टू दिस कन्फ्लिक्ट, ये कभी सुलझता नहीं है कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो कोई पर्सन ओपन अप आपके साथ वैसे भी नहीं होगा, ना आप ओपन अप होंगे ना वो होंगे। ओके, ओके, लेट्स सी about this person. Okay, this is giving me quite retro vibe. Okay, retro surreal art जब हम ढूंढते हैं तो हमें ऐसी आर्ट मिलती है। Yeah, we have chariot. Okay, chariot बात करता है अगेन मूवमेंट की, सक्सेस की, आगे बढ़ने की, एंड जो भी एडवर्सिटीज है उनको जीतने की। Okay, and then we have 5 of wands. Okay, this person can be like a person who you know बाहर की हर सिचुएशन को ये पर्सन बहुत इजीली डील कर लेते हैं, बट अपने अंदर का कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, या उस कन्फ्लिक्ट को ये नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली कई लोग क्या होता है कि करियर एंड आउटसाइड रिलेशनशिप्स में बहुत गुड होते हैं, बट अंदर ही अंदर लाइक वो क्वाइट डिसमिसिव होते हैं। वो अपने आसपास के लोगों से जिनसे लाइक वो प्यार करते हैं वो उनको पुश करते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दिस कैन बी द विद दिस पर्सन के ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में है सिचुएशन को लेके, ऑल्दो ये आगे बढ़ना चाहते हैं।
ऑल्दो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी ये कन्फ्लिक्ट इसीलिए है कि यू आर नॉट ओपनिंग अप विद देम एंड डेथ। और ये सब चीज़ों के दरमियान यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन अपना ही एक डार्क साइड देख रहे हैं, दैट मे बी आपसे काइंड ऑफ एक इन्फीरियर फील कर रहे हैं, या इनको कोई सेल्फ एस्टीम इशू है, या फिर जस्ट एक हुआ काइंड ऑफ जैसे हम बना लेते हैं किसी पर्सन को कभी, तो मे बी दिस पर्सन इज क्वाइट फियरफुल ऑफ यू। इन्होंने जो आपकी इमेज प्रोजेक्ट कर रखी है, बट यू आर नॉट लाइक दैट एंड दे आर नाउ रियलाइजिंग दिस। ओके, एंड यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, और मे बी ये आपसे रिलेटेड ना हो, जस्ट लाइफ से रिलेटेड हो कि मे बी दिस पर्सन इज फियरफुल ऑफ लव। ओके, लव सिचुएशन से मे बी इनको एक एक क्या कहना चाहिए, डर है, ठीक है। तो यस, बट दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग, ये उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, एंड लेट गो इज नेवर इजी। ओके, स्पेशली जब आप कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो कोई बहुत जल्दी नहीं होती है और उसमें समय लगता है और वो पेनफुल भी होती है। ओके, क्योंकि उसमें हमारी ईगो क्रैश होती है। एंड देन वी हैव सॉलिट्यूड, हाई प्रीस्टेस, विच इज अगेन टॉकिंग अबाउट विजडम, कि आपको ये विजडम है, आपको एक नॉलेज है। ओके, यहाँ पे जो जितने भी कार्ड्स हैं, इन सब कार्ड्स में एक एक स्टोरी है, और मैं धीरे धीरे करके उन स्टोरीज को पढ़ रही हूँ। और इस कार्ड की स्टोरी ये थी कि ये जो लड़की दिखाई है, शाहबानू आई थिंक इसका नाम होता है, आई डोंट नो, नाम याद नहीं है, बट ये एक ऐसे राजा से शादी करती है जिसकी बीवी ने उसको धोखा दिया होता है। तो वो राजा क्या करता है, हर नाइट को डिफरेंट रानी के साथ रहता है, हर रोज शादी करता है, हर रोज उसके साथ रात बिताता है, और हर रोज उस लड़की को मार देता है। तो ये जो होती है, ये वजीर की बेटी होती है, तो ये कहती है अब मैं शादी करूंगी, ऐसे तो राजा सारे ही नेशन को खत्म कर देंगे। ओके, तो यस, ये क्या करती है, फिर उनको उस रात को स्टोरी सुनाती है, तो फिर वो उनको मारता नहीं है, वो फिर अगले रात के लिए स्टोरी सुनता है, फिर ऐसे से करके 1001 नाइट्स हो जाती हैं। वो इसको मार नहीं पाता क्योंकि उसकी स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, और उतने टाइम में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। ओके, उस राजा का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है, फिर वो समझ जाता है कि मैं कितना गलत कर रहा था। तो अगेन मे बी यू आर डूइंग दिस टू दिस पर्सन, बट यहाँ पर आपका क्लोज्ड ऑफ नेचर इस पर्सन को थोड़ा तकलीफ दे रहा है, और मे बी यू आर क्लोज्ड ऑफ जस्ट बिकॉज यू वांट दिस पर्सन टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इनके अंदर की कन्फ्लिक्ट में भी इनको नजर नहीं आ रही है, बट आपको आ रही है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स। यस, मे बी यहाँ पर अगेन एक स्पिरिचुअल ट्रिगरिंग या स्पिरिचुअल आप लोग एक दूसरे को बदल रहे हो, और हम हर शख्स के साथ वो करते ही हैं, हर इंसान हमें ट्रिगर करता ही है, गुड वे और बैड वे, और हम उससे हमारे को चेंज ही वही करते हैं एक्चुअली में, जो हमें ट्रिगर करते हैं। जो सब अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं, ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, उनके साथ हमारी कोई ग्रोथ नहीं होती। हमारी ग्रोथ हमेशा उन लोगों के साथ होती है जिनके साथ हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे समथिंग इज चेंजिंग एंड यू आर मे बी ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अगर तब भी बार बार पर्सन ये आपके पास रीच आउट करते हो, तो दैट इज गिविंग यू स्ट्रेंथ ऑल्सो। ओके, तो मे बी आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये ओपन अप हो, और आप चाह रहे हैं कि कि पहले अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें। तो दिस इज लाइक समथिंग हैपनिंग हियर। ओके, आई एम एन INFJ पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी की 16 टाइप्स होती हैं, मैं INFJ हूँ। मैं बोलते बोलते कहीं और पहुंच जाती हूँ, तो प्लीज बेयर विद इट। ओके, वी हैव कंपैरिजन। यस, यहाँ पे मे बी कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों बहुत ही डिफरेंट पीपल हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज मे बी हैविंग अदर पीपल अराउंड एज वेल। ओके, तो उनसे आपका कंपैरिजन करते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट इट इज नॉट सर्विंग देम। ओके, सप्रेशन एंड स्ट्रेस। यस, यहाँ पर दिस थिंग दैट यू आर आपस में आप एक दूसरे से कंपैरिजन या एक काइंड ऑफ ईगो बैटल यहाँ पे कर रहे हैं, उससे किसी को भी सुख नहीं मिल रहा है, सब परेशान हो रहे हैं और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो मैं भी आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो यू शुड टॉक इट आउट वेरी क्लियरली विदाउट शटिंग द पर्सन। ओके, बिना किसी पर्सन को शट करे अपना दिल खोल के रखना, और नॉट इन अ टॉन्टिंग वे, नॉट इन अ ट्रिगरिंग वे, नॉट इन अ चैलेंजिंग वे, बट वेरी सॉफ्ट
एक किसी को सहने वाली एनर्जी कि चलो सह लेते हैं, कोई बात नहीं, कड़वा घूट पी लेते हैं, क्या पता मे बी सामने वाला पर्सन आपको समझे, बट तब भी नहीं होता तो फिर यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. Let's see a goddess message to end the reading. We have Parvati, devotion. Yes, थोड़ा सा वही डिवोटेड रहने की कोशिश कीजिए, कमिटेड रहने की कोशिश कीजिए, एक टॉलरेंस लेके आइए अपने अंदर, and maybe this situation will work in your favor if you do so. Okay, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.